गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ। आज हम क्लास सिक्स्थ का एक नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। यूनिट नंबर 5 है और इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5.1 एक्सरसाइज लेते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है, वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर दैन ए रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अगर आपने एक लाइन सेगमेंट की लेंथ मेज़र करनी है तो स्केल के साथ उसको मेज़र कर सकते हो आप, या डिवाइडर के साथ भी आप उसको मेज़र कर सकते हो। वो कहता है कि डिवाइडर से मेज़र करना बेटर क्यों रहता है एज़ कंपेयर टू स्केल। तो स्केल से मेज़र करने में क्या कुछ गलती के चांसेस रहते हैं। हो सकता है आप जो स्केल की वो नंबरिंग दी हुई है ना, उसको पढ़ने में मिस्टेक कर दो, या स्केल को रखने में कोई गड़बड़ कर दो। तो डिवाइडर में ऐसे चांसेस कम ही रहते हैं, ना के बराबर होते हैं। लेकिन ये गलतियां जो मैंने बताई हैं ये स्केल में हो सकती हैं, तो इसलिए डिवाइडर जो है वो एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सीधा सा ही एक आंसर लिखोगे आप। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये लिखोगे आप, एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। कि अगर आप क्या करते हो, डिवाइडर से आप मेज़रमेंट करते हो तो उसमें एक्यूरेसी के चांसेस जो हैं वो बड़े ज़्यादा हाई रहते हैं एज़ कंपेयर टू स्केल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जैसा वो कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ड्रा एनी लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है आपने ए बी, कितनी भी लंबी, आपकी अपनी चॉइस होगी है, कितनी भी लंबी ले सकते हो आप। फिर क्या करना है आपने, उसके ऊपर एक पॉइंट ले लेना है सी, जो किसके बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में। ऐसा करते जाएंगे हम। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे स्केल से ए बी, कितनी भी लंबी, और फिर क्या करेंगे, ए और बी के बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, सी ले लेंगे। अब देखो आगे क्या करता है, कहता है वो, फिर वो कहता है कि आपने क्या करना है, स्केल से आपने ए बी को मेज़र करना है, बी सी को मेज़र करना है और ए सी को मेज़र करना है। किस किस को मेज़र करना है स्केल से, ए बी को, बी सी को और ए सी को। फिर मेज़र करने के बाद जो जितना आया उसको आप देख लोगे कितना कितना जो आया। फिर मेज़र करने के बाद ये देखना है कि क्या जो ए बी है, पूरी लेंथ ए बी जो है, क्या वो ए सी और बी सी को अगर हम प्लस कर लें, जितना ए सी आया था और जितना बी सी या सी बी आया था उनको ऐड कर लें, तो क्या वो पूरी लेंथ ए बी के बराबर आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा वो। ठीक है, तो चलो इसको देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं ले लूँगा स्केल के साथ एक लाइन सेगमेंट, कितनी भी लंबी। आप देख लेना ये आप कितनी लंबी लेनी है, आपने नाम रखा उसका ए बी। ठीक है, ले ली हमने। अब क्या करना है, ए और बी के बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लो, इधर 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 कहीं भी ले लो आप। ये ले लिया सी। किस किस के बीच में आया ये, ए बी के बीच में आया ये पॉइंट सी। आ रहा है ना दोनों के बीच में, ये रहा ए, ये रहा बी, और बीच में सी आ गया। अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से आपने किस किस को मेज़र करना है। एक तो ए बी को मेज़र करना है, नाप के या माप के, वो आपने यहाँ पे उसको लिख लेना है कि कितना आया। उसके बाद आपने देखना है ए सी कितना है, उसको भी मेज़र करके यहाँ पे लिख लेना है। और फिर आपने क्या करना है, सी बी भी देख लेना है। जितना जितना जिसका आएगा, अलग अलग आ सकता है। ठीक है,
ए बी मान लो कि कितना आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर आ गया, स्केल से हमने नापा। आपका पता नहीं क्या आएगा, आप अपने हिसाब से करना, ये नहीं लिखते रहना कहीं। आपकी मेज़रमेंट जो है वो अलग अलग आ सकती हैं, ये नहीं लिख लेना कहीं, ठीक है। ए सी मान लो कि कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ए सी को जब हमने नापा तो कितना आ गया वो 4.5 सेंटीमीटर। बी सी को जब हमने मेज़र किया तो वो कितना आ गया 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी मेज़रमेंट आ गई। अब हमने देखना है कि क्या जो ए बी जो है वो क्या ए सी प्लस बी सी के बराबर आया। मैं लिखूँगा यहाँ पे ए बी नहीं लिखो, इन दोनों को प्लस कर लो। ये जो आप देख रहे हो ना ए सी प्लस बी सी या सी बी जो भी है उनको प्लस करके देख लो। ये 4.5 सेंटीमीटर प्लस 5.5 सेंटीमीटर, इनको ऐड करना है आपने। तो 4.5 में 5.5 ऐड कर रहा हूँ, 5 + 5 कितना हो गया 10, ये कैरी ओवर आया। 4 + 1 + 5 कितना हो गया 10, ये देखो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर के बराबर आया। ए बी भी कितना था 10 सेंटीमीटर के बराबर आया ना। फिर एंड में आपने लिखना है यस, क्या लिखोगे यस ए बी किसके बराबर आया ए सी प्लस सी बी, बिल्कुल ये बराबर आएगा। मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं कि ये ए बी ए सी सी बी ये आपके अलग अलग आ सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल लेके किया कि मान लो कि अगर मेरा ए बी मैंने स्केल से नापा तो 10 आया, ए सी 4.5 आया और सी बी 5.5 आया। ये मेज़रमेंट आपने ए बी कितनी लंबी लाइन सेगमेंट ली और पॉइंट सी को कहाँ पे लिया उसके मुताबिक ये मेज़रमेंट आएंगे। एंड में क्या होना चाहिए, एंड में ये जब आप ए सी और सी बी को प्लस करोगे तो वो ए बी के बराबर आना चाहिए। ये मेन चीज़ थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। इसको मिटाने लगा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट ए बी 5 के बराबर बी सी 3 के बराबर। ये आपने स्केल से मेज़र करके लेना है। ए बी को किसके बराबर लेना है 5 सेंटीमीटर और बी सी को कितना लेना है 3 सेंटीमीटर। ये तीनों जो पॉइंट है ना ए बी सी ये एक लाइन पे आने चाहिए, ठीक है। और ए सी जो है वो कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो खुद ब खुद कितना बन जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा। फिर वो कहता है विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर, कौन किसके बीच में आएगा, कौन सा पॉइंट किसके बीच में आएगा। तो चलो करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 स्केल से मेज़र करके आपने कितनी लंबी लाइन सेगमेंट लेनी है ए बी 5 सेंटीमीटर। ये ले ली मैंने, स्केल से मेज़र करना है 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन सेगमेंट ले ली। फिर आगे बी सी, बी तो हमारे पास है, बी सी कितना लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक आगे। इसको क्या करो ये डॉट बना दो यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। अब देखो 5 + 3 कितना होता है 8 होता है ना। तो ये देखो ए सी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर के बराबर, वो उसने कहा था खुद ही। तो ए सी कितना आ गया 8 के बराबर। अब इसने कहा था कौन किसके बीच में आएगा, तो सामने दिख रहा है आपको बी आ रहा है ए और सी के बीच में, ठीक है। तो हम सीधा इसमें क्या लिखेंगे बी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी, कि बी जो है वो किसके बीच में आया ए और सी के बीच में आया।
फिगर से ही आपको पता चल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए ये फिगर दी हुई है, ये देखो, ये फिगर दी हुई है, ये एक लाइन दी हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट ए है, बी सी डी ई एफ जी। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में यही फिगर देखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी ये फिगर देखनी है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी ये फिगर देखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, वेरीफाई करो। डी जो है, ये डी दिख रहा है आपको, और ए जी ढूंढ लो कहाँ पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक ए जी है, ध्यान से समझ लेना इधर, इसको मैं इधर ही आपको समझा दूंगा, फिर लिख के बताऊंगा। और वो कहता है ये वेरीफाई करो कि डी जो है वो ए जी का मिड पॉइंट है। डी पहले डी यहाँ से देखो कितनी दूर है, ये डी यहाँ से कितनी दूर है, कितनी दूर है ये 1 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट दूर है। पॉइंट ए से डी कितनी दूर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। दूसरी तरफ से देखो पॉइंट डी जो है वो जी से कितनी दूर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो डी जो था ए से भी कितनी दूर है, 3 यूनिट, और जी से भी कितनी यूनिट दूर है, 3 यूनिट ही है। दैट मीन कि डी वाकई में ए जी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4। मैं अभी लिख के बताऊंगा आपको, अभी मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। फिर वो 5वें क्वेश्चन में कहता है कि मान लो बी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। सिर्फ ये ए सी रखो, ये याद। अगर बी मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए सी के बी जो है वो 2 बराबर हिस्से कर देगा, ए बी और बी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे ही वो कहता है कि अगर सी मिड पॉइंट है किसका, बी डी का, ये रहा सी और ये रहा बी डी। तो सी जो मिड पॉइंट है वो किसका है, बी डी का। तो तब क्या होगा, बी सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। फिर वो कहता है से वाई ए बी इक्वल टू सी डी। तो फिर ए बी और सी डी जो है वो बराबर बराबर क्यों होंगे। चलो करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम पहले। क्वेश्चन नंबर 4, बुक आपने सामने रखनी है जब इस क्वेश्चन को करना है। तो ये फिगर है ही, एडी कितने यूनिट्स के बराबर आया था, 1 2 3 यूनिट्स के बराबर आया था एडी। और फिर क्या, डीजी वो कितने यूनिट आया था, वो भी तो 3 यूनिट्स ही आया था ना। कहाँ से पता चल रहा है हमें ये 3 यूनिट्स का, इधर से पता चल रहा है। ये देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ए डी किसके बराबर आ गया, डी जी के बराबर आ गया। मतलब इस पॉइंट डी ने ए जी के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। तो इसलिए हैंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए जी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। इसको मिटाने लगा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सेम फिगर आपने देखनी है। ये बुक को सामने रखते हुए क्या कहा हुआ है उसने, बी मिड पॉइंट दिया था ए सी का। पहले तो ढूंढो ना ए सी है कहाँ पे है, ये है ए सी। मैं लिखूंगा सिंस बी इज द मिड पॉइंट
किसका मिड पॉइंट है ये? AC का। इसलिए ये B क्या करेगा? AC के दो बराबर टुकड़े कर देगा, और वो टुकड़ा कौन कौन सा आएगा? AB इक्वल टू किसके बराबर आएगा? BC के बराबर। ये आ गया फर्स्ट। इसको मिटा देता हूँ, समझाने के लिए बनाया था। इसी क्वेश्चन में कुछ और भी कहा हुआ है। वो क्या कहा हुआ है कि जो C है, C किसका मिड पॉइंट है? BD का मिड पॉइंट है। BD ढूंढ लो, ये मैंने बनाया द्वारा। आल्सो सिंस C is the midpoint of किसका? BD का मिड पॉइंट है ये, इसलिए ये C BD के दो बराबर हिस्से कर देगा। वो बराबर हिस्से कौन से होंगे? BC इक्वल टू किसके बराबर? CD के बराबर। ये सेकंड आ गया। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये देखो, AB किसके बराबर? BC के बराबर। बदले में BC किसके बराबर? CD के बराबर। अगर AB BC के बराबर है और बदले में BC CD के बराबर है, तो AB और CD भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यही क्वेश्चन उसने पूछा था, ये क्यों बराबर है? तो हमने सारा करके वो बता दिया कि इस कारण से ये क्या बराबर थे। तो ये एक्सरसाइज 5.1 आपकी ख़त्म है। ध्यान से इसको समझ के कॉपियों पे नोट कर लेना। ओके।